जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत देखेंगे कि ऐसे वाक्य जिसमें लेट का प्रयोग किया गया होता है, ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिए गए वाक्य में लेट का प्रयोग हुआ है, और यदि हुआ है तो ऐसे वाक्यों में एक बात और देखनी पड़ती है कि क्या लेट के बाद अस आया है कि नहीं आया है। तो यदि लेट के बाद अस आया है तो उसको इसके पहले वाली वीडियो में हमने वीडियो बना दिया है, उसमें आप देखेंगे कि यदि लेट के बाद अस आया हुआ है तो किस तरह से उसका इनडायरेक्ट बनाया जाता है। विद्यार्थियों, यदि लेट के बाद अस आया हो तो नियम नंबर 1 में हम पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे वाक्य जिसमें लेट के बाद अस ना आया हो, तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम किस तरह से बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखें हमने नियम नंबर 2 लिख दिया है कि वह वाक्य जो लेट से प्रारंभ हो और लेट के बाद अस ना आया हो। ऐसे वाक्यों में लेट के बाद अस ना आया हो तो ऐसे वाक्य को का इनडायरेक्ट बनाते समय लेट को नहीं बदलते। विद्यार्थियों, इसके पहले वाले वाक्य जब लेट के बाद अस में पढ़ा रहा था कि यदि लेट के बाद अस है तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय हम लेट को शुड में परिवर्तित कर देते थे। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों, जब लेट के बाद अस नहीं होगा तो आप लेट को लेट ही रहने दीजिएगा, उसको शुड में परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया बनाते समय लेट को नहीं बदलते हैं, तथा सेड को एडवाइस, ऑर्डर या तो फिर रिक्वेस्ट में बदलते हैं। यदि लेट के बाद अस आया हुआ है तो हमने वहाँ पे बताया है कि लेट के अस आया हुआ है तो सेड को सजेस्टेड या प्रपोज बदल लेते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर देखें यदि लेट के बाद अस नहीं आया है, बाकी चाहे जो आया हो, लेट के बाद अस ना आए तो फिर मी, हिम, हर कुछ भी आ जाए, उसके लिए सिर्फ इतना ही देखना है कि हम सेड को एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड में बदलकर वाक्य को टू से जोड़ते हैं, तथा टेंस और पर्सन का परिवर्तन नियम के अनुसार करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक वाक्य ले रहे हैं उदाहरण के तौर पे, देखिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ भैया, ही सेड टू मी कामा इनिशिएट कामा, और यहाँ लिखूँ लेट मी रीड द न्यूज़। लेट मी रीड द न्यूज़ में आप देखेंगे कि यहाँ लेट के बाद अस नहीं आया हुआ है। मैंने ये नियम लिख रखा है कि लेट के बाद अस ना आया हो तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय लेट को लेट रहने दीजिए, तथा सेड को या तो एडवाइस में बदलें, या तो ऑर्डर में बदलें, या तो रिक्वेस्ट में बदलें। विद्यार्थियों, इस वाले वाक्य में आपको पता चल जाना चाहिए कि दिया गया वाक्य ऑर्डर का है कि एडवाइस का है कि रिक्वेस्टेड का है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लेट मी रीड द न्यूज़, हमें न्यूज़ पढ़ने दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एडवाइस दे रहा है, या फिर ऑर्डर में भी बदल सकते हैं या रिक्वेस्ट में भी बदल सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं भैया ही रिक्वेस्टेड कर दे रहे हैं, ही रिक्वेस्टेड मी। और किससे कनेक्ट करेंगे? हम कनेक्ट करेंगे इसको टू से, क्योंकि कनेक्ट करने की यहाँ ज़रूरत पड़ती है और कनेक्टर वर्ड जो है यहाँ पे टू है। हमने कहा लेट को ऐसे उतार लीजिए, यहाँ पर लेट उतार लेंगे। अच्छा, मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन बदलता है नो चेंजिंग। इसका मतलब अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ही का मतलब ये थर्ड है, तो इस मी को थर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, ये हिम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें रीड द न्यूज़, इस तरह से रीड द न्यूज़ ये आपका हो जाता है कंप्लीट। फिर से एक बार देख लें विद्यार्थियों, सेड को हमने रिक्वेस्टेड में कर दिया, कामा इनवर्टेड कामा की जगह हमने टू से जोड़ दिया है, लेट को लेट रहने दीजिए, मी फर्स्ट पर्सन हमने सब्जेक्ट बदल दिया, और इधर कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। सारे वाक्य को ज्यों कहते हो उतार देते हैं। विद्यार्थियों, एक वाक्य और देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखूँ, जिसे कहा जाए राम, यहाँ लिखा जाए राम said to Geeta, comma initiate comma, let him play the game। let him play the game में आप देखें यहाँ पर लेट के बाद ही चेक करना पड़ता है कि लेट के बाद अस तो नहीं आया है,
बाकी चाहे जो आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अस नहीं आया हुआ है, इसके मतलब हम इस सेड को बदल सकते हैं, रिक्वेस्टेड बदल लें या ऑर्डर में बदल लें, ऑर्डर्ड गीता। फिर किससे जोड़ेंगे? टू से। लेट को नहीं बदल रहा तो लेट को उतार लीजिए। हिम थर्ड पर्सन है और यहाँ पे लिखा हुआ आगे, यदि थर्ड पर्सन होगा तो हिम का परिवर्तन नहीं होगा, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, इसलिए इसको भी ऐसे उतार देंगे, प्ले द गेम, इसको भी ऐसे उतार। विद्यार्थियों एक सेंटेंस और देख लीजिए किस तरह से हम लेट वाले वाक्य का परिवर्तन करते हैं। जैसे लिखा जाए, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कामा इनिशिएट कामा, लेट मी प्ले द हॉकी। लेट मी प्ले द हॉकी में भी आप देखिएगा लेट के बाद अस नहीं आया है, इसका मतलब सेड को हम किस में बदलेंगे? एडवाइस में बदलेंगे या आर्डर में बदलेंगे, ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड हिम। फिर टू से कनेक्ट करेंगे, लेट को नहीं बदलना तो इसे उतार लीजिए, मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के पास आएंगे तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से परिवर्तन करने के लिए इसमें आप मी ही उतार लेंगे। बाकी प्ले द हॉकी आप जो कहते हो सारा वाक्य उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से हमने देखा कि किसी भी वाक्य जिसमें लेट का प्रयोग किया गया हो और उसमें लेट के बाद अस ना आया हो, बाकी चाहे जो आया हो, ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय हम किस तरह से परिवर्तित करते हैं। विद्यार्थियों ये था आपका नियम नंबर 2, जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आप यूज ऑफ लेट वाले वाक्य का अध्ययन कर रहे थे। जय हिंद विद्यार्थी।